देखिए कितना सुंदर नज़ारा मैया के तट में चलने में। मैया के तट में चलने में आनंद बहुत आता है। हमारे ऐसा एक ग्राम है, कितना भाग्यशाली ग्राम है जो मैया के तट में बसा है। पर लोकल के लोग उतनी महत्वता नहीं दे पाते होंगे जितनी पैक्यावासी देते हैं। नर्मदे हर देखिए मैया के तट पे चल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर चल रहा है रेत उत्खनन का काम। रेत को निकाल रहे हैं ट्रैक्टर से अंदर डालकर, और मैया के तट पे बड़े आनंद से चला जा रहा हूँ। नर्मदे यहाँ देखिए गाँव वाले कितनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर ये रस्सी लगा दिए हैं, एक टेम्परेरी ब्रिज बना दिए हैं सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा वालों के लिए। नर्मदे यहाँ के लिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। देखिए ऐसे पुल पार करना है हमको। भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, अमर कंठ से बहके माँ की धारा चली, अमर कंठ से बहके माँ की धारा चली, भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। नर्मदे हर। अब यहाँ से रास्ते आगे है, बहुत सुंदर नज़ारा है मैया के तट पे। यहाँ से गेहूँ लगा है, गेहूँ के साइड से रास्ता होगा। मैया यही वाला रास्ता है, यही रास्ता नर्मदे। ऐसा रास्ता पूरा मैया के किनारे से तट से पूरा अमरकंटक से लेके रतन सागर तक होना चाहिए। अरब सागर खंबात की खाड़ी तक आनंद आ जाए, क्योंकि बीच बीच में कहीं हाईवे में चलना पड़ता है तो कहीं पहाड़ों में चलना पड़ता है। पहाड़ों में तो चलने में कोई दिक्कत नहीं, पर मैया दूर हो जाती तो वो चीज़ का अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। हाईवे में चलने में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, अफसोस नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि मैया छूट जाती है, मैया दूर हो जाती है, और हाईवे में चलने में दिमाग ख़राब होने लगता है। हाँ, मैया का किनारा नज़दीक हो तो मैया का भजन हो और चलते रहो, बस आनंद ही आनंद। क्या ठंड, क्या धूप, क्या प्यास, क्या भूख, कुछ नहीं। ना दुख ना चिंता ना भय, बोलो नर्मदा माई की जय है। अभी मैं निवावर से आगे आ गया हूँ और आगे चल रहा हूँ निवावर से। अब अगला आश्रम देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ। और मेरे यहाँ से शायद लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास सलकनपुर विजयसन मैया का धाम है। यहाँ से भी तो कल तो नहीं, परसों पहुँच जाऊँगा शायद विजयसन मैया धाम में सलकनपुर। उधर से देख रहा था मैं, पूरा हरा हरा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था इधर से कोई रास्ता नहीं है, जबकि यहाँ से बढ़िया रास्ता है मैया के तट पे। नर्मदे यार। देखो दो बाबा लोग बैठे हैं शायद। यही वाला है इधर ऊपर, तट से नहीं है आगे फिर रास्ता।
देखिए माँ का कितना प्यारा और सुंदर नज़ारा है। मेरी मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली, मैया बजा बजा के ताली। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, भूर मगर पे कीन सवारी, हाथ कमल का फूल। भूर मगर पे कीन सवारी, हाथ कमल का फूल, सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें गई क्यों भूल। नर्मदे हर। एक शिकायत है मैया, सबको रहती है वो तो शिकायत कोई ना कोई, पर मेरे को एक अजीब सी शिकायत है कि मुझे परिक्रमा वासियों से शिकायत है। पर शिकायत आपसे ही है कि आपने परिक्रमा बुलाए हैं, आपकी परिक्रमा में उनको बुलाएं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा ही से कोई ना कोई यहाँ उतरता है। जब तक आपकी इच्छा ना हो तब तक यहाँ कोई उतर नहीं सकता, आपके तट पे कोई आ नहीं सकता, आपकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो जो लोग परिक्रमा में उतरे हैं उन्हें ये सद्बुद्धि दीजिए कि स्वच्छता भी एक पूजा है। जैसे मेरे साथ भी कुछ लोग चले, आगे भी पीछे भी चले, बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो लोग अपने कपड़े आपके तट में धुलते हैं, आपके जल में ही धुलते हैं। आप कहोगे कि जल में तो धुला ही जाता है, बिल्कुल धुला जाता मैया, पर क्या उस जल को हम बाहर बाल्टी में लाकर, या फिर जहाँ हम आश्रम में रुके हैं या सुविधा है, और देखिए मैं अभी तक चलते आ रहा हूँ तो मैंने तो देखा हूँ 99.9% ऐसी सुविधा थी कि आप कहीं भी कपड़े धुल सकते हैं। मतलब कहीं भी, तात्पर्य आश्रम में ऐसी हर जगह सुविधा थी कि कपड़े धुल सकते हैं, कहीं हैंडपम्प में, कहीं आश्रम में, सभी जगह लगभग सुविधा थी। कोई इंसिडेंस 0.1% नहीं रही होगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आगे पीछे काम चला सकते कि जल निकाल लिए फिर बाल्टी से और बाहर लाकर धुल लिए। मतलब ये तक अपना कच्छा तक लोग बाग आपके जल में डुबो कर धो रहे हैं और आपको ही माँ मान रहे हैं। ये तो बहुत गंदी आदत है लोगों की और बहुत गंदी चीज़ है। फिर आपकी पूजा करने का मतलब क्या है? फिर आपने उनको बुलाया क्यों, ये बताइए। मैं नहीं कहता कि मैं एकदम स्वच्छ दिल से चल रहा हूँ या स्वच्छ कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं से भी जाने अनजाने में हो रही है, और यदि मैं से भी कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो रही है तो मुझे क्षमा करें और अपने वो सही पथ पे मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं वो गलती दोबारा ना दोहरा सकूँ। तो माँ, मैं आपसे करवद्य निवेदन, साष्टांग प्रणाम करके हुए निवेदन करता हूँ कि हर परिक्रमावासी को, और हर परिक्रमावासी नहीं, और आपके तट में जो भी गांव बसे हैं या जो भी आपके तट में स्नान करने आते हैं, स्नान का तो ऐसा ठीक है कि स्नान किए उन्होंने, आप में डुबकी लगाया अपनी शुद्धि के लिए, आपका काम तो ताड़ना ही है, पर कपड़े धुलना, मलमूत्र त्यागना नज़दीक में, या फिर नाक वगैरह या मुंह हाथ धुलना ऐसा और फिर उसी में कुल्ला करके थूकना, ये तो सरासर गलत है ना। तो इनको कम से कम मैया मेरी विनती है कि सद्बुद्धि दीजिए। बहुत गंदा आचरण है ये, माँ मान रहे हैं और माँ के साथ ऐसा आचरण कर रहे हैं। मैं ये चीज़ सहन नहीं कर पा रहा हूँ, पर बोलूँ तो बोलूँ किसको, एक को समझाऊँ 10 को समझाऊँ, किस से विवाद मोल लूँ, मुझे ये समझ नहीं आता। चलो ले भी लूँ, पर वो क्या मान जाएंगे? जैसे मैंने 1-2 लोगों को समझाने की कोशिश किया, पर नहीं, वो कहाँ करते हैं लोग जो मना करते हैं, वही करते हैं जो कहा करते हैं। नर्मदे हर। देखिए गेहूं के खेत, वाह, और जो मैया के तट, इतना सुंदर नज़ारा है, दूर दूर तक खेत हैं, नज़ारा है, ये मैया का तट है। और
मेरा छोटा सा घर महलों की रानी है माँ, मेरा छोटा सा घर महलों की रानी है माँ, मेरी औकात क्या महारानी है माँ, मेरी औकात क्या महारानी है माँ, फिर भी साथ मेरे रह रही है, फिर भी साथ मेरे रह रही है, माँ नसीबों से ज़्यादा दे रही है। नर्मदे हर जीवन भर। कल मैं फक्कड़ बाबा के आश्रम में भोजन के लिए दोपहर पहुंचा था, तो कल उन्होंने कुछ कड़वी बात कही। वो बातें कड़वी थी पर बातें सच्ची थी, और सच्ची बातें कड़वी ही होती है। उन्होंने कहा कि हर साल परिक्रमा के नाम पर लाखों लोग उतर रहे हैं, पर सब परिक्रमा अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कोई खाने के लिए कर रहा है, कोई मन्नतें पूरी करने के लिए कर रहा है। माँ की परिक्रमा सब कर रहे हैं, पर माँ के लिए परिक्रमा कोई नहीं कर रहा है। आशय, यदि आप अपना भी स्वार्थ चाहते हैं तो मोबाइल में समय बिताना या फिर जगह जगह अन्य क्षेत्र का पता लगाना कि कहाँ अन्य क्षेत्र है और कहाँ सदाव्रत है। जहाँ सदाव्रत है वहाँ लोग बाग जाने से कतराते हैं कि वहाँ खुद भोजन बनाना पड़ेगा, अन्य क्षेत्र है तो हमें वहाँ बना भोजन मिल जाएगा तो हम वहाँ जाएंगे, ऐसा है। और माँ के लिए परिक्रमा जो करते हैं वो अपने शुद्धिकरण का, माँ की शुद्धिकरण का पूर्णतः ध्यान रखते हैं। ये चीज़ उनकी मुझे बहुत पसंद आई कि सिर्फ घूमना, पैदल चलना माँ के चारों तरफ वो परिक्रमा नहीं होती। आप अपने मन को भक्ति भाव में डुबो दीजिए। जैसे एक रसगुल्ले को या गुलाब जामुन को चाशनी में डुबा दिया जाता है, उसमें भक्ति भाव में डुबा दीजिए और आप वो कर्म कीजिए जो आपको सही लगता हो और जो सही हो। सही तो कुछ गलत भी लग सकता है, पर जो सही हो वो करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपसे किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि ना हो। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो कोई पैकेट से आपने फेंक दिए तो वो गंदगी हो गई, तो वो एक तो त्रुटि हो गई। आप इस बोलोगे कि इससे भक्ति का क्या लेने देना, तो क्या अपने आसपास के वातावरण को या प्रकृति को शुद्ध रखना भक्ति नहीं हो सकती? माँ के पूरे परिवेश को या आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना क्या माँ के प्रति समर्पण नहीं हो सकता? आप स्नान कर रहे हैं और अपना कच्छा निकाल के माँ में ही निचोड़ कर धुल ले रहे हैं, शर्म नहीं आती थोड़ी सी? मैं हर उस व्यक्ति को बोलूँगा जो ये काम करता है, हर उस व्यक्ति को बोलूँगा, क्योंकि मेरे देखते में बहुत से लोगों ने काम किया है ये वाला, और मैंने उनको समझाया भी, बोला भी, पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और कहा जाता पुराणों में, ये सही है गलत ये तो नहीं मैं जानता, ये मिथ्या बात है या ऐसी ही बात बनाया गया है कि हम जो कपड़े निचोते हैं कोई भी तीर्थ पे, कोई भी नदियों में, तो वो जल हमको निचोड़े हुए जल को हमारे पूर्वजों को पीना पड़ता है। शायद हो सकता है इस बात को इसलिए बनाया गया हो कि नदियाँ को, तालाब को, सरोवर को शुद्ध रखा जा सके। तो क्या गलत बनाया गया ये बात को? यदि आप अपने कपड़े, जो गंदे कपड़े आप फिर से पहनना पसंद नहीं करते, तो उन्हें फिर से आप मैया के ही जल में क्यों निचोड़ना पसंद कर रहे हो भाई? तो कहाँ गई तुम्हारी भक्ति और क्या पूजा हो गई तुम्हारी? सिर्फ भक्ति और पूजा ये नहीं है कि आपको मैया के चारों तरफ चलना है। माँ सिर्फ आप दोनों टाइम पूजा मत कीजिए। सिर्फ आप भूखे मत रहिए, बिल्कुल भूखे मत रहिए। आप कोई एकादशी मत कीजिए, कोई आप शनिवार मंगलवार व्रत मत कीजिए, कोई व्रत मत कीजिए। सच्चे मन से माँ को अपना भाव समर्पित कर दीजिए। और आपके भाव क्या होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ माँ के प्रति किसी भी प्रकार की गलती त्रुटि हो तो उसके लिए आप तत्पर हो, खड़े हो जाएं, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं गौ रक्षा के लिए बहुत से लोग अपना एक मुहिम चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही क्या हम माँ की रक्षा के लिए, माँ की रक्षा हम नहीं कर सकते, पर माँ को जो अशुद्ध कर रहे हैं हम, उनकी जागरूकता के लिए एक मुहिम नहीं चला सकते? माँ तो हमारी रक्षा करती है ना, माँ की रक्षा हम बेटे कैसे कर सकते हैं? जो विधि का विधान है वो तो अटल है, वो होके रहेगा, पर हम अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं कुल मिला के। माँ के तट पे ये सब गंदगी फैलाकर और ऐसी अशुद्धता लाकर। मैंने देखा बहुत से लोग खुले में माँ के तट पे शौच कर रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, पूजा पाठ करके अपनी जो पॉलीथीन है, पन्नी है, गंदगी है, सब माँ के तट पे इकट्ठा करके। भाई तुम्हारे घर में करके देखो ना ऐसा,
तुमको जब अपने घर में गंदगी पसंद नहीं तो माँ के घर में गंदगी करने क्यों आ रहे हो? गुस्सा आती बहुत, पर किन मूड दिमागों को, किन बेजुबानों को समझा रहे हैं हम, ये समझ नहीं आता है। थोड़ी कड़वी हो सकती बात, पर बात सत्य है। देखिए, हम एक एक कदम ऐसा चलते हैं कि जहाँ गिरने का भी डर है और फिसलने का भी डर है। सिर्फ इसलिए चलते हैं, सिर्फ चलना ही परिक्रमा है क्या? यदि चलना ही परिक्रमा है तो सीधे तुम एक काम करो, माँ के तट पे कोई पूजा मत करो, सीधे माँ के चारों तरफ घूम के अपने घर चले जाओ। माँ का जाप मत करो, भगवान का जाप मत करो, अपने इष्ट का स्मरण मत करो, सिर्फ घूम घाम के चले जाओ। तुमको ज़माने भर की चुगली करना है, ज़माने भर के लोगों से मिलके इधर उधर की बात करना है, ठीक है, निंदा करना है, कटु वचन बोलना है, तो ये माँ को स्वीकार नहीं होगा, ये भक्ति हमारी स्वीकार नहीं होगी। ये तो सिर्फ हमारे मन की शांति होगी, और ये शांति सही नहीं है। सिर्फ हमारी मन की संतुष्टि या 4 लोगों का दिखावा होगा, मन की संतुष्टि भी नहीं होगी। 4 लोगों के बीच में दिखावा होगा कि हाँ, हमने परिक्रमा करके आया, ढोल नगाड़ों से हमारा स्वागत हुआ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाओगे समाज में, 4 लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, हमने परिक्रमा करे हैं। तो परिक्रमा करना मूल मकसद हमारा ये है कि आप घर बैठे बैठे भी मानसिक रूप से परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आके तो उल्टा और कर्ज चढ़ाएंगे आप, क्योंकि यहाँ से आप कर्ज चढ़ा के ही जाएंगे। कैसे कर्ज चढ़ा के जाएंगे? क्योंकि आपको जो दान कर रहे हैं, यहाँ लोग बाग दान कर रहे हैं, कोई आपको वस्त्र देता है, कोई आपको पैसे देता है, कोई आपको भोजन देता है, तो उनके कर्ज के अधीन हो गए आप, उनके कर्जदार बन गए हैं आप। उस कर्ज को चुकाना है तो आपको माँ के तट में पूर्णतः शुद्धता बनानी पड़ेगी, मन क्रम वचन धन सभी से। तो वो शुद्धता कैसे आएगी? लोगों में जागरूकता होगी, किसी प्रकार की गंदगी नहीं करना। और वो कर्ज आपको चुकाना है तो आपको भजन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, माँ का स्मरण करना पड़ेगा, वो कर्ज ऐसे चूकेगा। तो माँ, मेरी विनती यही है इन सब लोगों से कि आप परिक्रमा में बुला तो लेते हैं, कृपा कर तो देते हैं, पर इनकी बुद्धि को भी शुद्ध करें। तो मैं आपका हमेशा कृतज्ञ आभारी रहूँगा, वैसे भी रहूँगा वो तो मैं, पर कम से कम इतनी बुद्धि तो दीजिए कि अपने कच्चे तक, मतलब दूसरे वस्त्र तो ठीक है, जो खुद गंदे वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते वो आप में निचोना पसंद कर रहे। कैसे 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 मूड दिमाग पड़े हैं माँ, मेरे को ये समझ नहीं आता है। छोटी मुँह बड़ी बात, नर्मदे हर। व्हाट्सएप कर देंगे भैया का, पूछेंगे व्हाट्सएप है भैया, नंबर नहीं है। राम सीता